प्रथम तहलका न्यूज। यमुनानगर में टमाटर की भारी पैदावार होती है। दरअसल यमुनानगर के सडोरा, रादौर और जगाधरी ब्लॉक में कई गांव ऐसे हैं जहां पर टमाटर की भरपूर खेती होती है और पिछले काफी समय से किसानों को टमाटर का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। वहीं इस बार टमाटर का रेट सबसे निचले स्तर पर आ गया है। टमाटर उत्पादकों का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर टमाटर तैयार किए हैं, लेकिन अब यह 1 रुपए किलो तक भी नहीं बिक रहा, जिसके चलते किसानों ने टमाटर को फेंकना शुरू कर दिया और खेतों में लगे पौधों को उखाड़ना भी शुरू कर दिया है। टमाटर के लगाए हैं जी, और उन पर 2 लाख रुपए खर्चा आया और दोनों किलो में ऐसा भी नहीं कोई 20,000 की भी फसल हो सका। तो बता क्या करा, कितना खर्चा है जी। सरकार ने कुछ ना कुछ सुविधा करनी चाहिए हमारे लिए। कितना टमाटर गला पड़ा है जी, कोई भी 1 रुपया किलो भी नहीं पूछता मंडी में। इसके लिए क्या करेगा जी, कुछ ना कुछ तो वो करना चाहिए सरकार ने। टमाटर उत्पादकों का कहना है कि सरकार भावांतर भरपाई योजना की बात करती है, लेकिन वास्तव में इसका किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा, जिसके चलते किसानों का आरोप है कि टमाटर की इतनी बुरी हालत है कि कोई 20 रुपए में भी 50 किलो की क्रेट नहीं खरीद रहा, जिसके चलते टमाटर उत्पादकों की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। साथ ही टमाटर उत्पादकों ने सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए भी मांग की है। लॉकडाउन होने के कारण जो आवाजाही है और सरकार ने जो प्रबंध नहीं किए हैं, आज सारे उत्तरी भारत के जो सब्जी उत्पादक किसान हैं उनका बहुत बुरा है। सबसे बुरा हाल आज टमाटर उत्पादक का है। आज टमाटर खेत में से कोई उठा नहीं रहा। 50 किलो का क्रेट आज 20 रुपये में बिक नहीं रहा है, और जबकि 1 एकड़ पे टमाटर पे लाखों रुपए लागत आती है। आज किसान आत्महत्या के कगार पर खड़ा है। खेती और मजदूर और किसान जिन्होंने टमाटर की खेती की है उनकी हालत बड़ी दयनीय है। सरकार ने घोषणा की थी और अभी भी की हुई है कि फसल भरपाई योजना के अंतर्गत किसान को उसकी जो मिनिमम प्राइस है फसल का, क्रॉप का, वो मिलेगा। लेकिन वो भरपाई योजना जो है मेरे ख्याल में हवाई है, कागजों में है। किसी भी किसान को ना तो कोई आश्वासन हुआ अब तक और ना ही कुछ मिला है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है टमाटर की फसल में, घिया की फसल में, कद्दू की फसल में, 1 रुपया किलो कद्दू, घिया और टमाटर और शिमला मिर्च, तो कोई ग्राहक नहीं है। किसान खेतों में मारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं जिला उद्यान अधिकारी रमेश पाल सैनी ने कहा कि सरकार ने सब्जी उत्पादक किसानों की भलाई के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विभिन्न सब्जियों का मूल्य निर्धारित किया गया है। अगर बाजार में उस मूल्य से कम में सब्जियां बिकती है तो बाकी के हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाती है, बशर्ते संबंधित किसान द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले साल टमाटर का मूल्य सरकार द्वारा 5 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 6 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यमुनानगर की एक कंपनी द्वारा 26 गाड़ियां टमाटर की सप्लाई की गई थी, जिसका मूल्य 3.5 रुपए प्रति किलो था और बाकी 2.5 रुपए सरकार द्वारा किसानों के खाते में डाले जाएंगे। डॉक्टर सैनी ने कहा कि जिन्होंने अपनी सब्जी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उन्हें सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की योजना में हमने पिछले कई साल से ये चल रही है। इस साल टमाटर की समेत इसमें 19 फसलें ऐड करी गई हैं। 19 फसलों को BBY स्कीम के साथ किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से भी, मेरे विभाग की तरफ से भी सारी योजना जो है गांव तक पहुंचाई गई हैं। और यहाँ से टीमें बना के DHO यमुनानगर ऑफिस से वो सारी की सारी गाँव में भेजी गई हैं, ताकि लोगों को उनका एट स्पॉट वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन किया जाए। उसके अलावा हमने पेपरों में निकलवाया, पर जब इन लोगों ने जिन्होंने नहीं कराया है उनको इसका स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, और जिन्होंने कराया है गवर्नमेंट ने अब की बार इसी वर्ष में ही 1 रुपया और रेट इसका बढ़ा दिया गया, 6 रुपये कर दिया गया टोटल टमाटर का। अगर उसका मंडी में 2 रुपये भी बिकता है, वो जो फार्म वहाँ कटवा के जमा करता है, तो बाकी की भरपाई बंद भरपाई योजना में सरकार द्वारा मार्केटिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी। भी विभाग द्वारा PM एंटरप्राइजेज कंपनी के साथ इन फार्मरों का रदौर में जो है एक FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी पोटली के नाम से, उसके द्वारा लगभग 26 गाड़ी जो टमाटरों की हैं, जिसमें एक गाड़ी में 400 क्रेट के लगभग टमाटर आते थे, वो वहाँ पे FPO के थ्रू इन जिम्मेदारों का भेजा गया है और वो 3.5 रुपये के लगभग खरीद किया गया है फार्मरों से।
उसमें जो 2.5 रुपये बचते हैं वो फार्मर का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे उनका जो है 2.5 रुपये उनके खाते में जाएगा। एक तरफ जहां किसान लॉकडाउन और कोरोना के चलते मजदूरों की तंगी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अब फसलों का सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते किसानों की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना की रिपोर्ट।